Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel Solar Grammar by Abdul Majid. Today I am doing the part 6 of the vocabulary session. आज मैं vocabulary session का part 6 कर रहा हूँ. आज के जो हमारे important words हैं वो aboriginal, abridge, abrogate और absolve हैं. ठीक है. इस पार्ट 6 के जो वर्ड है आज का पहला वो बनेगा 21. इससे पहले जो है पार्ट 5 हो चुके हैं. आज का जो पार्ट है वो पार्ट 6 है. तो एब ओरिजिनल आज का फर्स्ट वर्ड है इस पार्ट 6 का. तो एब ओरिजिनल इससे मुराद ये होता है कि मकामी, कोई भी लोग जो मकामी होते हैं किसी इलाके के या किसी इलाके के इब्तदाई आबादकार, वो लोग जो सबसे पहले किसी इलाके में आबाद हुए हों तो वो एब ओरिजिनल लोग कहलाते हैं. ठीक है. तो इसका उर्दू जो मीनिंग है वो कुछ यूं है कि मकामी या इब्तदाई आबादकार. मकामी एंड देन इब्तदाई आबादकार. ठीक है. तो अब इस वर्ड को कैसे याद करें. इसमें आप देखें ओरिजिनल आ रहा है, ओरिजिनल. ठीक है. इसको पहले ना काउंट करें, ओरिजिनल. अब ओरिजिनल से आप माइंड में रखें कि वो लोग, मतलब ओरिजिनल टाइप लोग जो किसी इलाके में पहले आबाद हुए वो ओरिजिनल. एब ओरिजिनल मतलब मकामी, पहले आए हुए, पहले आबाद हुए. ठीक है. तो इस ओरिजिनल से आप माइंड में ये लफ्ज रखना, एब ओरिजिनल, मकामी या इब्तदाई आबादकार. ठीक है. अब इस वर्ड को अगर पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से देखें तो ये एडजेक्टिव है. ये क्या है? एडजेक्टिव है. मैंने अपने पार्ट 5 जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं वोकैबुलरी के, उसमें मैंने कहा था जो वर्ड, एक ट्रिक है कि जो वर्ड ए एल पर ख़त्म हो रहा हो वो एडजेक्टिव होगा. ठीक है. तो ये जो लफ्ज़ है ये ए एल पर ख़त्म हो रहा है. ये देखें लास्ट में ए एल है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव. जैसे क्रिटिकल, वो भी आप अगर देखें तो ए एल है लास्ट में. ठीक है. उसके अलावा एनुअल, ठीक है, वो भी ए एल है. ठीक है. यूनिवर्सल, ठीक है, वो भी जो है ना ए एल पे उसकी एंडिंग हो रही है, तो वो भी एडजेक्टिव है. तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से. अब इसका सेंटेंस बनाते हैं एब ओरिजिनल का कि शी, एक फिक्रा मैं बनाता हूँ. शी वॉज अ पैशनेट लवर ऑफ द एब ओरिजिनल पीपल. शी वॉज अ पैशनेट लवर ऑफ द एब ओरिजिनल पीपल. ठीक है. वो जो इब्तदाई आबादकार के जो लोग थे, जो लोग हैं, वो जो लड़की की बात हो रही है कि वो उसकी जो है ना पुरजोश क्या है, लवर है. ठीक है. तो उसके अलावा जो दूसरा वर्ड बन रहा है वो 22 होगा आज के पार्ट 6 का. वो है एब्रिज. ठीक है. 22 पे देखें, एब्रिज है. अब इस ब्रिज से, इस लफ्ज को देखें, ब्रिज से. अब ब्रिज क्या काम करता है? तो ये होता है कि आपको आसानी फराहम करता है, कंफर्ट. ठीक है. मतलब आप अगर लंबे रास्ते से ऐसे दरिया को क्रॉस करें, ठीक है, मतलब आपको जो है ना एक रास्ता आपके लिए लंबा पड़ जाएगा. लेकिन ब्रिज क्या काम करता है? आपका जो रास्ता है वो कम कर देता है. ठीक है. आपका इतना जो फासला है आपने तय करना है, तो वो जो ब्रिज है वो आपका फासला, पहले आप ऐसे जाते थे मतलब चक्कर लगा के, अब आप सीधा जा रहे हैं ब्रिज के थ्रू. ठीक है. तो ब्रिज ने क्या किया? कम किया. ठीक है. अब ब्रिज से इस लफ्ज़ को याद करें, एब्रिज. एब्रिज का मतलब होता है मुख्तसर करना.
ठीक है। एब्रिज का मतलब होता है मुख्तसर करना, इख्तसार करना या मुख्तसर करना, ठीक है। अब एब्रिज को अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखें तो ये वर्ब है, ये क्या था, एडजेक्टिव, ठीक है, और ये क्या है, ये वर्ब है। अब वर्ब की मैंने अपने जो पहले की जो पार्ट्स हैं वोकैबुलरी की, उसमें मैंने बताया था कि जिस वर्ड के आप फॉर्म्स बनाएं, फॉर्म्स आप बना सकते हो तो वो वर्ब है, ठीक है। अब इसके जो फॉर्म्स बन सकती हैं, फॉर्म्स इसकी बन सकती हैं, जैसे एब्रोगेट, एब्रोगेटेड, एब्रोगेटेड, ठीक है। अब इसकी फॉर्म बन गई, अब ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। अब एब्रिज का मैंने आपको मानी बताया कि मुख्तसर करना, ठीक है, मुख्तसर करना। सॉरी, एक एबोरिजिनल के सिनोनिम्स रह गए। एबोरिजिनल के जो सिनोनिम है वो होंगे प्रिमिटिव, PRIMITIV, प्रिमिटिव। एक और भी बन सकता है इसका, वैसे तो काफी सारे सिनोनिम बन सकते हैं, एक और बनेगा नेटिव, नेटिव NATIVE, नेटिव मकामी, प्रिमिटिव इब्तदाई, जैसे मैंने कहा इब्तदाई आबादकार, प्रिमिटिव और नेटिव मकामी, ये दोनों, ठीक है, इसके क्या है, सिनोनिम है। अब अब्रिज का मतलब होता है मुख्तसर करना, अब्रिज का मतलब होता है मुख्तसर करना, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखें तो ये वर्ब है, ठीक है। अब अब्रिज का जो है एक सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस कुछ इस तरह होगा, आप देखें यहाँ तो एब्रिज शी, या ही कह लें, ही एब्रिजेस द समरी ऑफ द पोएम, ठीक है, उसने जो पोएम की जो समरी है उसको मुख्तसर कर दिया। मतलब जो पहले तो लंबी सी समरी थी पोएम की, कुछ अल्फाज, कुछ कोटेशन उसने उड़ा दिया वहां से और इसको अब्रिज कर दिया, एब्रिज कर दिया, ठीक है। उसके बाद है एब्रोगेट, इस सॉरी पहले इसके सिनोनिम्स एब्रिज। अब एब्रिज के सिनोनिम बनेंगे कंडेंस, CONDENSE, कंडेंस, ठीक है। उसके बाद एक और वर्ड भी है लेसन, LESSEN, लेसन। उसके अलावा एक और वर्ड भी है कंपैक्ट, COMPACT, कंपैक्ट, ठीक है। तो ये जो है एब्रिज के क्या है, सिनोनिम है। आपने जो है ना इसका जो है सेंटेंस भी देख लिया। अब जो है 23rd वर्ड की तरफ जाएंगे। 23rd वर्ड है एब्रोगेट, ठीक है। एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है, खत्म करना या मनसूख करना। उर्दू मीनिंग बनेंगे खत्म करना या मनसूख करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखें तो ये भी क्या है, वर्ब है, क्योंकि इसकी फॉर्म्स बन सकती हैं, एब्रोगेटेड, ठीक है। तो ये हो गया वर्ब, माने हो गए इसे खत्म करना, मनसूख करना, ठीक है। अब जो है इसके जो सिनोनिम्स हैं एब्रोगेट के, वो बनाते हैं, ठीक है। एब्रोगेट खत्म करना या मनसूख कर देना। अब इसके जो सिनोनिम है कैंसल, ठीक है। उसके बाद रिवोक कह लें, रिवोक, रिवोक भी खत्म करने, मनसूख करने के सेंस में आता है। रिवोक, REVOKE, रिवोक, ठीक है। रिपील भी हो सकता है, रिपील, REPEAL, रिपील भी इसके सेंस में आता है, खत्म करना या मनसूख करने के सेंस में, ठीक है। सो आज का जो 24th वर्ड है, सॉरी, वो है एब्सॉल्व, एब्सॉल्व, ठीक है। इसका मतलब होता है माफ करना,
उर्दू मीनिंग इसका बनेगा मुआफ करना, मुआफ करना या आज़ाद करना। जब आप किसी को माफ़ करते हैं इट मीन्स कि आप जो है ना उसको आज़ाद करते हैं, ठीक है। अब अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखें तो ये क्या है, ये भी वर्ब है, ठीक है, इसकी फॉर्म्स बन सकती हैं, ठीक है। तो अब इसके सिनोनिम्स की तरफ आते हैं। एब्सॉल्व माफ़ करना या आज़ाद करना, ठीक है। इसका जो फर्स्ट बनेगा सिनोनिम वो बनेगा पार्डन। पार्डन भी माफ़ करने और आज़ाद करने के सेंस में आता है, पार्डन, ठीक है। उसका दूसरा जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा एक्सोनरेट, एक्सोनर NERATE, एक्सोनरेट। एक्सकल्पेट EXCUL, एक्सकल्पेट PATE, ठीक है। या फॉरगिव भी कह ले। ये तमाम के तमाम इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं एब्सॉल्व के, माफ करना या आज़ाद करना, ठीक है। अब इसका फिक्रा बनाते हैं ताकि ये वर्ड एब्सॉल्व आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। ही एब्सॉल्व्ड हिज सन, ठीक है, उसने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, उसने अपने बेटे को आज़ाद कर दिया। अब एब्रोगेट का सेंटेंस जो है बनेगा कि द गवर्नमेंट एब्रोगेटेड, द गवर्नमेंट एब्रोगेटेड द आउटडेटेड पॉलिसी, ठीक है। गवर्नमेंट ने जो एक पुरानी आउटडेटेड पॉलिसी थी उसको ख़त्म कर दिया या मनसूख कर दिया। सो आज के जो हमारे पास वर्ड्स थे वो ए सीरीज़ से हैं, मतलब जो वो वाले वर्ड जो ए से स्टार्ट हैं। तो आज का जो हमारा 24th वर्ड है वो भी एंड हो गया। अगर विद सिनोनिम समझ लें, विद सिनोनिम अगर अकाउंट कर लें तो ये जो वर्ड्स हमारे जो है ना 70 तक या 80 70 80 तक जो है ना वर्ड्स जा रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप पिछली जो पार्ट 5 हो चुके हैं वो आप ज़रूर देखें ताकि वो एग्ज़ाम्स में हेल्प करें वो वाली वीडियोस। और एट द एंड ऑफ द वीडियो, एट द एंड ऑफ द लेक्चर, आई विल रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ subscribe my channel Solar Grammar by Abdul Majid and like